हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। यह लाइन आपने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए का सोने और चांदी का जेवरात सब बरामद किया गया है। योगेश महानंद का सगा साढ़ू है, उसको इस बात की जानकारी थी। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। यह लाइन आपने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। इसी लाइन को सच करते हुए एक घटना हमारे वैशाली नगर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक साड़ू ने अपने ही साड़ू के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और तकरीबन 6 लाख रुपए के गहने और 11,000 रुपये कैश की चोरी उसने की। क्या है पूरा मामला, आपको तफसील से बताएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम शारिक है और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल यह पूरा मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां धनराज महानंद को सूचना मिलती है। धनराज महानंद जो अपनी फैमिली के साथ पूरी उड़ीसा घूमने गए हुए थे, अपने घर में ताला लगा करके उन्हें सूचना मिलती है कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। इस सूचना के आधार पर वह अपने भतीजे दुर्गेश महानंद को वहाँ भेजते हैं। जब दुर्गेश महानंद वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि घर का ताला टूटा हुआ है और गोदरेज की जो अलमारी है वह भी टूटी हुई है। उसमें गोदरेज की अलमारी में बना हुआ लॉकर भी टूटा हुआ है। इन सभी चीज़ों की जानकारी वे धनराज महानंद को देते हैं। यह सब देखने के बाद दुर्गेश महानंद अपने चाचा को सूचना देते हैं। उनके चाचा यह कहते हैं कि आप पुलिस में जाकर के रिपोर्ट करिए। फिर उसके बाद दुर्गेश महानंद वैशाली नगर थाने में जाकर रिपोर्ट करते हैं। पुलिस जांच पड़ताल अपनी शुरू करती है। उसके बाद पता यह चलता है कि एक व्यक्ति जो सेक्टर 9 का रहने वाला है, जिसका नाम एम मोहन राव है, वह कुछ गहने बेचने का प्रयास कर रहा है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है। तब वह इन सारी बातों को कबूल लेता है कि उसी ने अपने एक बचपन के दोस्त के साथ मिलकर यह चोरी की थी और उसे यह पता होता था कि उसके साढ़ू भाई घर से बाहर जाते हैं तो सारे जेवरात अपने घर में ही छोड़ कर जाते हैं। वह अक्सर उनकी गैर मौजूदगी में भी कभी कभी वहाँ जाया करता था। दुर्ग पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी घटना के बारे में तफसील से जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें सामने आई है, आइए सुनते हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 10 तारीख अर्थात कल एक चोरी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें परिवार ताला बंद करके घर को पूरी उड़ीसा घूमने गया हुआ था। इसी बीच पता चला कि उनका घर का ताला टूटा हुआ है। जाकर के देखे तो उनके सोने चांदी के जेवरात और लगभग 11,000 रुपये नकदी रकम भी चोरी गया हुआ था, जिस पर वैशाली नगर में रिपोर्ट दर्ज किया गया, FIR दर्ज करके पतासाजी की गई और उस हमारे टीम ने लगातार मुखबिर सूचना के आधार पर एक आरोपी सोने चांदी के जो जेवरात देख रहे हैं उसको बेचने की फिराक में था। घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया, पूछताछ किया गया। पुलिस पूछताछ में उसने ये कारित करना स्वीकार किया और चोरी किए गए सारे सामान उससे जब्त किए गए। ये एक बड़ी सफलता है दुर्ग पुलिस की और इसके बारे में और ब्रीफिंग करेंगे सत्य प्रकाश तिवारी। देखिए, 10 तारीख को 11 बजे लगभग जो प्रार्थी है वो रामनगर वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है और दुर्गेश महानंद जिसका नाम है, इसके यहाँ चोरी की सूचना पे ये बाद में आया था। इसके पहले इसके चाचा का लड़का, उसको जानकारी मिली थी कि इसके घर का ताला टूटा हुआ है। इसने प्रार्थी दुर्गेश महानंद को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जब आकर के घर की चेकिंग वगैरह किया तो ये पता चला कि उसके घर से सामान वगैरह, सोने चांदी की जेवरात और नकदी लगभग 11,000 रुपये की चोरी हो रखी है। रिपोर्ट पर नकदजनी का अपराध कायम किया जाकर के प्रकरण में आरोपी की तलाश किया जा रहा था। मुखबिर से वैशाली नगर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति सोने चांदी की जेवरात को वो बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। उसको पकड़ा गया। व्यक्ति अपना नाम एम मोहन राव बताया और उसके मेमोरेंडम के आधार पर उसके कब्जे से, जो सेक्टर 9 निवासी है, उसके कब्जे से प्रार्थी दुर्गेश महानंद के घर से चोरी किया गया समस्त मसरू का जो सोने चांदी का जेवरात है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए का सोने और चांदी का जेवरात सब बरामद किया गया है। उससे जब और पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि वो प्रार्थी दुर्गेश महानंद का सगा साढ़ू है। उसको इस बात की जानकारी थी कि उसका साढ़ू दुर्गेश महानंद जब भी बाहर जाता है तो जेवरात वगैरह वो घर में छोड़ करके जाता है। जैसी इसको जानकारी हुई कि उसके साढ़ू और उसका परिवार बाहर हैं, ये अपने एक अन्य दोस्त, जिसके नाम का खुलासा भी नहीं कर रहे हैं, अपने एक अन्य दोस्त के साथ
वहाँ पे जा करके और नकबजनी की इस घटना को अंजाम दिया है। प्रकरण में इसको गिरफ्तार किया जाकर और आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बातें सुन ली। पुलिस की पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि जो आरोपी एम मोहन राव है वह फिलहाल बेरोजगार था। हो सकता है बेरोजगारी के कारण इस वारदात को अंजाम दिया हो। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ख़बरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।